Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉमर्स क्लासेस। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर को जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 5 वीडियोस बनाई हैं और आप इस चैनल पे जाके उन 5 वीडियोस को देख सकते हैं जो इससे पहले के टॉपिक्स की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म, यानी कि कोई भी कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आईफोन कंपनी हो, चाहे वो टाटा कंपनी हो, अगर वहाँ पे काम ऑर्डरली हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, इसका मतलब वहाँ मैनेजमेंट है। और इसीलिए मैनेजमेंट को यूनिवर्सल टर्म कहा जाता है। इसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा भी था, यूनिवर्सल वैलिडिटी। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सबको वर्क अलॉट होता है, सबकी पोजीशन और रैंक के अकॉर्डिंग। सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए काम करते हैं। अलग अलग रैंक और पोजीशन के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को सीनियर, जूनियर, इस तरह से अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड करती है और इसी को हायरार्की कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जनरली 3 लेवल्स होते हैं। पहला टॉप मैनेजमेंट लेवल, दूसरा मिडिल मैनेजमेंट लेवल, थर्ड सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल या कह सकते हैं लोअर लेवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल की, जो है टॉप मैनेजमेंट लेवल। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ बड़ी पोजीशन है। इसमें आते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स। उनको हम जिस भी नाम से जानते हैं, जैसे उनको हम चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, या सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के नाम से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन बहुत सारे नामों से हम इनको जानते हैं। टॉप मैनेजमेंट में वो मैनेजर्स आते हैं जो फंक्शनल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे प्लानिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, या और भी जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उनके जो भी मैनेजर्स होते हैं, उनके हेड होते हैं, उनको लीड करते हैं। और इनको क्या कहते हैं, जैसे अगर वो मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है, अगर उसके वो हेड होंगे तो उनको चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कहा जाएगा। और उसके उनके अंडर में जो है मार्केटिंग मैनेजर आता है। तो इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, इनके फंक्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहला आता है, इनका काम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट, या कह सकते हो जो भी इनके साथ के जो टॉप मैनेजमेंट के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना काम को, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो उसको लिया जा सके। और किसी भी तरीके से जो प्रॉब्लम आती है कि ये डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं कर रहा है, तो फिर स्मूथ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये इनका पहला काम होता है। दूसरा काम होता है, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि इनके अगर इन्होंने कोई भी डिसीजन लिया, अगर वो अच्छा होता है तो इन्हीं का नाम आता है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में सोचती है, और ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक की रन भी करेगी, उसका सर्वाइवल भी लंबा होगा। और अगर टॉप लेवल मैनेजर्स का डिसीजन अच्छा नहीं होता है तो यही चीज़ उनके लिए एक अच्छी नहीं होती है, और इससे उनका नाम भी खराब होता है। इसीलिए उनके सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए इनका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड है कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट, या कह सकते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग पहले से ही करके रखते हैं, ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर उनको अफेक्ट करता है, तो उसको कैसे टैकल करना है और किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, इसके लिए वो लोग पहले से ही काम करते हैं, प्लानिंग पहले से ही करके रखते हैं। फोर्थ आता है
बिजनेस की सारी एक्टिविटीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उन एक्टिविटीज का इम्पैक्ट सोसाइटी पर किस तरीके से पड़ेगा, अगर सोसाइटी पे वो अच्छा पड़ता है तो उनका जो टॉप मैनेजमेंट पे लोग होते हैं उनका नाम आता है, अगर सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ रहा है तो इन्हीं का नाम खराब भी होता है। इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिफ्थ आता है टॉप मैनेजमेंट का जो काम होता है वो थोड़ा सा नहीं, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रेसफुल होता है। और इसी चीज़ की वजह से ये लोग लंबे लंबे टाइम तक की जो है लॉन्ग आवर्स काम करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इनको बहुत देर तक काम करना पड़ता है ताकि जो भी इन्होंने कमिटमेंट कर रखी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उस कमिटमेंट को ये कंप्लीट कर सकें। इसके बाद आता है मिडिल मैनेजमेंट। और बात करें मिडिल मैनेजमेंट की तो मिडिल मैनेजमेंट में क्या होता है कि मिडिल मैनेजमेंट लिंक होता है लोअर लेवल और अपर लेवल, जो टॉप लेवल होता है और लोअर लेवल होता है उसके बीच में लिंक बनाता है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे टॉप मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजर्स के लिए ये लोग सबॉर्डिनेट का काम करते हैं, यानी कि उनके ऑर्डर्स लेते हैं। और जो लोअर लेवल होता है उनके उनके लिए सुपीरियर का काम करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए सुपीरियर काम करते हैं, यानी कि उनको ऑर्डर्स देते हैं लोअर लेवल को। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको जरा बात करते हैं। इनको डिविजनल हेड भी कहते हैं। तो इनका पहला फंक्शन होता है टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान्स और स्ट्रेटेजीज बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करना या एग्जीक्यूट करना या उनको कंट्रोल करना, ये इनका पहला काम होता है। दूसरा काम होता है कि जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, यानी कि जो अगर मैनेजर्स की अगर बात करें तो तीनों लेवल पे जो लोग होते हैं हेड, उनको मैनेजर्स कहा जाता है। तो जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं मैंने बताया उनका नाम आपको, और जो मिडिल लेवल पे होते हैं इनको डिविजनल मैनेजर्स कहा जाता है, डिविजनल हेड कहा जाता है। और जो अभी लोअर लेवल के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पर भी कुछ हेड होते हैं, उनको भी मैनेजर्स ही कहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं यानी कि लोअर लेवल के जो हेड होते हैं उनको मैनेज करना, उनके सारी एक्टिविटीज के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो कोई भी अच्छा काम करते हैं तब भी इनका नाम आता है, अगर कुछ गलत करते हैं तब भी इन्हीं का नाम आता है। थर्ड आता है टॉप मैनेजमेंट के जो प्लान्स को कैसे पूरा करना है। जो टॉप मैनेजमेंट प्लान्स तैयार करके मिडिल मैनेजमेंट को देता है तो मिडिल मैनेजमेंट उसके बाद स्ट्रेटेजीज बनाती है कैसे उनको कंप्लीट करना है। तो उनकी स्ट्रेटेजी 5 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला आता है इंटरप्रेट पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई हैं उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना, कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, कैसे प्लान बनाना है, ये पहला काम होता है इनका। दूसरा, अगर उस काम को कंप्लीट करने के लिए और इम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, और इम्प्लॉयज़ का मतलब हो गया पर्सनल, अगर और पर्सन की ज़रूरत पड़ती है तो इस चीज़ का भी वो लोग ध्यान रखते हैं। थर्ड आता है पर्सनल को जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है या उनको बताना है कि क्या काम करना है, उनको ड्यूटीज़ बतानी है, उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है। तो पर्सनल का मतलब हो गया एम्प्लॉयज, तो वो भी काम होता है इनका, ये उनका थर्ड काम है। फोर्थ काम है कि जो पर्सनल को मोटिवेट करना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए उनको प्रेस करना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना, ये काम भी इनका होता है। फिफ्थ होता है कि जो अदर डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ अच्छे से कांटेक्ट में रहना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना, ताकि अगर किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके और काम स्मूथली हो सके। फिर आता है हमारा थर्ड यानी कि सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल, जिसको हम लोअर लेवल भी कहते हैं। इनके जो हेड होते हैं वो होते हैं फोरमैन और सुपरवाइजर्स। फोरमैन की अगर बात करें, जो वर्कर्स के हेड होते हैं उनको फोरमैन कहा जाता है, और सुपरवाइजर भी यही होते हैं। तो इनके कुछ काम होते हैं, जरा उनके बारे में बात करते हैं। पहला, सुपरवाइजर्स कंट्रोल वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब हो गया कि लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको वर्कफोर्स कहा जाता है, जो वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं। दूसरा है इनकी अथॉरिटी, यानी कि जो फोरमैन या सुपरवाइजर की हम बात कर रहे हैं, इनकी जो अथॉरिटी होती है यानी पावर जो होती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यानी कि जो इनका काम होता है, वर्कलोड जो होता है वो लिमिटेड होता है। यानी कि जहाँ तक कि इनको काम दिया गया होगा, टॉप मैनेजमेंट ने जो भी प्लान इनको बना के दिया होगा, सिर्फ ये वहीं तक की उस काम को कंप्लीट करते हैं। उससे आगे तक की ये लोग नहीं सोचते, जितना इनको दिया जाता है काम सिर्फ उतना ही काम होता है इनका पूरा करना। थर्ड आता है
सुपरवाइजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मिडिल मैनेजमेंट के ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस को वर्क फोर्स तक ही पहुंचाते हैं। फोर्थ आता है कि अपने अच्छे काम से ये जो सुपरवाइजर्स हैं, अगर ये अच्छा काम करते हैं तो इससे कम मटेरियल का वेस्टेज होता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रख पाते हैं ये लोग, और एक अच्छे सुपरवाइजर की जो क्वालिटी होती है वो पता चलती है उसके वर्कफोर्स से। अगर उसका वर्कफोर्स लॉयल है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्किंग है, तो इसका मतलब वो सुपरवाइजर जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये हैं 3 लेवल ऑर्गेनाइजेशन के, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में।